नमस्कार दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का 5 साल का ये पावन पर्व है दोस्तों। तो चुनावी मुलाकात के क्रम में आज हम चलते हैं थान बिडोन ग्राम पंचायत के थान गांव में, जो कि विकासखंड नरेंद्र नगर की एक सुंदर प्रकृति की गोद में बसी पंचायत मुलाकात है। के क्रम में आज इस समय हम हैं थान बिडोन में, ग्राम पंचायत है ये, और यहाँ से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी तुलसी जी हमारे साथ हैं। तुलसी जी, आपका एजे ग्रामीण न्यूज चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद एजे ग्रामीण का, आपने समय निकाल के हमारे ग्राम सभा थान में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। अच्छा, ये बताओ क्या समस्या है इस ग्राम पंचायत की, क्या क्या लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए था यहाँ? दरअसल हमारी ग्राम सभा में समस्याएं तो काफ़ी हैं और उन समस्याओं का निवारण पिछले 5 वर्षों में योजना में हुई है, आगे भी होंगी। जैसे यहाँ पे गांव में बिजली है, पानी है, रोड है, खासकर यहाँ से नागनी जो बच्चे जाते हैं उनके लिए रास्तों का जो आने जाने के रास्ते हैं उनमें काफ़ी बच्चों के लिए दिक्कत होती है। जंगली जानवरों का भी डर है यहाँ? हाँ, जंगल से घिरा हुआ है और जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है। आप जो है उच्च शिक्षा प्राप्त की, आप रोजगार की तरफ नहीं गए, आपने राजनीति की ओर जो है कदम बढ़ाए, क्या कारण? दरअसल ये मेरे गांव वालों का सपोर्ट और सहयोग है। उन्होंने मुझे इस विषय में आगे बढ़ाया कि आप एक पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप क्यों ना यहाँ गांव में प्रधान के लिए अपने गांव का वो रोजगार स्वरोजगार के लिए कुछ कार्य कर सकते। शिक्षा बीएड भी किया आपने, फिर इलेक्ट्रिशियन का भी किया, ड्राफ्ट्समैन भी किया, बहुत काम किया आपने। तो बिजली का तो ठीक चल रहा है? जी जी जी, मैंने यहाँ अपनी शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम सभा थान से की है जी। उसके बाद मैंने उच्च हाई स्कूल मैंने यहाँ आंकली से की, उसके बाद इंटरमीडिएट में जाजल से की, और मैंने उच्च शिक्षा जो होती है वो मैंने व्यक्तिगत और संस्थागत की है 2 यूनिवर्सिटी से जी। एक तो मैंने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की है और एक मैंने सिद्धेव सुमन से की है। मैं डबल BA और डबल MA में समाजशास्त्र है और शास्त्र के बाद मैं प्रशिक्षण भी लिया, और ये मैंने नेटरी से लिया, 2 साल मैंने वहाँ भी लिया प्रशिक्षण। ये इलेक्ट्रिशियन से किया मैंने, और उसमें मैंने एक उसमें स्टेनोग्राफर टंकन हिंदी होता है, उसमें मैंने 1 साल का प्रशिक्षण लिया, उसका मैंने 1 साल में TTC में उसका भी अप्रेंटिसशिप की है। तो आप तो अच्छा है कि रोजगार के लिए लाइन में नहीं लगे, स्वरोजगार अपनाया आपने तो। जी, ये दरअसल कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ थी जिस कारण मतलब हमारे उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार के इतने साधन नहीं, क्योंकि रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्र में जाना पड़ता है जी। और इसलिए मैं अपने जो ये इलेक्ट्रिशियन संबंधित जो मैंने कार्य किया, मतलब प्रशिक्षण लिया, मैंने उसी में अपना रोजगार ढूंढा और अपने क्षेत्र में कार्य करके अपनी आजीविका चला। तो ये तो राजनीति के लिए भी अच्छा हुआ, घर घर संपर्क तो वही से जी, बिना जी, चुनाव आए। जी जी हाँ, इसी कारण से गांव में मेरे मान उसी कार्य से मुझे लोग पहचानते हुए हैं, जानते हुए हैं। तो क्या विजन है आपका? और जैसे अगर माना जनता आपको चुनती है अगर, तो 5 साल का क्या विजन है आपके पास? क्या चाहते हैं आप अपने गांव के लिए, क्या करेंगे जो कुछ हटके हो? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे महिलाओं के लिए स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण में मैं विशेष ध्यान दूंगा, और जैसे गांव में जैसे बिजली है, पानी है, रोड है, उनमें कुछ त्रुटियां हैं उनको सुधारूंगा। और जैसे हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत 2 ग्राम आते हैं, थान बिडोन, और उनके साथ में थोड़े छोटे छोटे ग्राम आते हैं, जैसे जोरासी हो गया, गलड्यान हो गया और ग्वाड़की हो गया। और जैसे हमारा थान से टच एक गाँव है जोरासी, अभी वहाँ पे रोड थोड़ा कच्ची रोड है, उसको मैं विभाग स्तर से या अपने स्तर से उसको डामरीकरण कराऊंगा। और एक गलड्यान भी है, एक गाँव, वहाँ पे भी रोड नहीं है, वो मैं विभाग स्तर से अपने स्तर से वहाँ पे डामरीकरण कराऊंगा। और पानी की जो भी समस्याएं हैं उसको भी करूंगा, बिजली की है और छोटी मोटी जो भी समस्या है गांव की। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी यहाँ पर बढ़ रही है, अस्पताल की तो यहाँ
दूर दूर तक जो है कहीं जो है एक छोटी सी गोली की भी व्यवस्था नहीं है। जी आपने तो सही कहा, क्योंकि हमारा गांव एनएच से थोड़ा ऊपर है, 5 किलोमीटर के अंतर्गत है। जी और स्वास्थ्य के बारे में कहें तो स्वास्थ्य में ऐसा है कि कुछ न कुछ दिन में कोई ना कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम में आती है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अपनी सोच मतलब माना स्वास्थ्य विभाग से जाके मैं सोचूंगा कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में ये थान ग्राम सभा के अंतर्गत उसके लिए मैं कार्य करूँगा। आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं आपसे। जी वो हैं, उनकी उम्मीदें हैं मुझसे, इसलिए उन्होंने मुझे समर्थन और सहयोग दिया है। और वो चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा युवा क्यों ना अपने गांव में अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करे। तो उम्मीदवार ये होते हैं कि आजकल तो सब जो हैं जुझारू रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, घर घर जाते हैं, रात 12 बजे भी जब जीत जाते हैं तब 5 साल बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। वो तो आपका कहना सही है, पर लेकिन मैं गांव में रहता हूँ, अपनी ग्राम सभा में रहता हूँ। दिन या रात में जब भी आऊँगा अपने गांव में रहूँगा, अपने गांव के अपने मतलब जनता के बीच में रहूँगा और जनता के कार्य और जो भी काम है उनको मैं निरंतर करता रहूँगा। तो मतलब ये मानिए घर घर तुलसी घर घर राम। जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।